हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में बच्चों को ईवीएस में एनिमल किंगडम का टॉपिक कैसे समझाया जाता है और किस तरह की वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर बच्चों को क्लास 2 में एनिमल किंगडम पढ़ा दिया गया है तो बच्चों को आप कुछ इस तरह की वर्कशीट से घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है टिक द करेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन में से जो सही है ना उसे टिक करना है। तो जैसे देखिए पहला है डैश इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। किसे हम बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं? ऑप्शन 1 हॉर्स, ऑप्शन 2 कैमल, ऑप्शन 3 डोंकी, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो इन सब में से बीस्ट ऑफ बर्डन कौन है? तो देखिए हॉर्स, कैमल और डोंकी ये सारे ही बीस्ट ऑफ बर्डन होते हैं। बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब जो हमारे जो लोड्स होते हैं ना उसे कैरी करते हैं। तो हम इन सारे एनिमल्स का यूज करते हैं ना लोड्स को कैरी करने के लिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। सो 4th इज द करेक्ट आंसर। उसी से नेक्स्ट देखिए डैश इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। दिए गए ऑप्शन में से क्या है जो एनिमल द्वारा नहीं मिलता है? जैसे देखिए पहला है हनी, सेकेंड इज चीज, थर्ड इज पल्सेस, फोर्थ इज मीट। तो देखिए एनिमल के थ्रू हमें क्या नहीं मिलता है? हनी तो मिलता है, चीज भी एनिमल के थ्रू ही मिलता है, पल्सेस यानी कि दालें जो होती है ना वो हमें प्लांट से मिलती है, एनिमल से नहीं मिलती, इसलिए 3rd इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है डैश एनिमल इज यूज टू प्लो द फील्ड। कौन सा एनिमल खेत को जोतने के काम आता है ना? ऑप्शन 1 ऑक्स, ऑप्शन 2 कैट, ऑप्शन 3 लायन, ऑप्शन 4 बफेलो। तो खेतों को जोतने के लिए यानी कि उसको मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो खेत को जोता जाता है ना उसके लिए हम कौन से एनिमल का यूज करते हैं? ऑक्स का। सो 1st इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना इसका इनकरेक्ट मैच बच्चों को फाइंड करना है। जैसे देखिए काउ के लिए दिया है हर्बीवोरस, तो काउ हर्बीवोरस एनिमल है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए टाइगर ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस टाइगर नहीं होगा ना। टाइगर किस तरह का एनिमल है? कार्निवोरस, जो कि सिर्फ फ्लैश और मीट्स खाते हैं। ओमनीवोरस वो एनिमल होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ही सेवन करते हैं, है ना। तो इसीलिए टाइगर ओमनीवोरस नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट मैच है, तो हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हर्बीवोरस एनिमल ईट। हर्बीवोरस एनिमल क्या खाते हैं? ऑप्शन 1 प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, ऑप्शन 2 फ्लैश, ऑप्शन 3 फ्लैश एंड प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा? हर्बीवोरस एनिमल क्या खाते हैं? प्लांट या प्लांट से रिलेटेड आइटम्स या प्रोडक्ट, है ना। तो आंसर क्या होगा? प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। सो 1st इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव ऑन लैंड ओनली। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एनिमल है जो सिर्फ लैंड पे रहता है? ऑप्शन 1 काउ, ऑप्शन 2 क्रोकोडाइल, ऑप्शन 3 फ्रॉग। तो देखिए क्रोकोडाइल और फ्रॉग लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, लेकिन काउ क्या है? वो सिर्फ लैंड पे रहने वाला एनिमल है, इसलिए 1st इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना एनिमल किंगडम से, आप इससे रिलेटेड इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को दे सकते हैं करने के लिए। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे बच्चों को एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसे बच्चों को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो जो चीजें हमें एनिमल्स के द्वारा मिलती है ना वो बच्चों को दिया गया है। वो कौन कौन से एनिमल से वो चीजें मिलती हैं उनके नाम बच्चों को लिखने हैं। जैसे देखिए पहला है मिल्क। तो मिल्क, यहाँ पे मिल्क हमें किससे मिलता है? काउ, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। और किससे हमें मिल्क मिल सकता है? जैसे कि गोट भी हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, तो गोट लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए एग्स हमें किससे मिलता है? डक से भी मिलता है और किससे मिलता है? हैन से भी मिलता है, तो हैन लिख देना है। नेक्स्ट देखिए सी फूड हमें किन किन एनिमल से मिलता है? जैसे फिश और क्रैब लिख सकते हैं या फिर प्रॉन लिख सकते हैं। सारे एनिमल को एज अ सी फूड हम खाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए लेदर। अब लेदर हमें किस एनिमल से मिलता है? जैसे काउ से भी लेदर बनता है, जो काउ मर जाते हैं डेड काउ के स्किन को यूज करके लेदर बनाया जाता है। उसी तरह से गोट के भी स्किन से लेदर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से एनिमल का यूज होता है? जैसे कैमल का, हॉर्स का, इन सारे एनिमल्स को हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए मैन्योर जिसको हिंदी में हम खाद कहते हैं। तो कौन कौन से एनिमल से हमें मैन्योर मिलता है? जैसे काउ एंड बफेलो, है ना। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। तो ये चीजें ना बच्चों को समझाई जाती है एनिमल किंगडम से कि एनिमल हमें कई तरीके से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उन्हीं को समझाने के लिए आप इस तरह की बच्चों को फ्लो चार्ट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को एनिमल किंगडम से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं जिसे बच्चों को फिल करना है। जैसे देखिए पहला है एनिमल्स लाइक वल्चर, हाइना एंड जैकल ईट फ्लैश ऑफ डैश एनिमल्स। यानी कि एनिमल जैसे कि वल्चर, हाइना
हाइना, जैकल, ये किस तरह के एनिमल के फ्लैशेस खाते हैं? डेड एनिमल्स के, जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेड एनिमल्स, है ना। नेक्स्ट देखिए, डैश इज यूज टू मेक सिल्क साड़ीज एंड अदर सिल्क क्लॉथ्स। तो क्या यूज किया जाता है सिल्क साड़ी या अदर सिल्क क्लॉथ्स को बनाने के लिए? आंसर क्या होगा? सिल्क। तो हम यहाँ लिख देंगे सिल्क, सिल्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वी गेट डैश एंड डैश फ्रॉम बीज। हमें क्या मिलता है बीज से? हमें मिलता है हनी एंड वैक्स। हनी और वैक्स हमें बीज के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स मेक्स डैश टू फ्राइटन देयर एनिमीज। एनिमल्स क्या करते हैं? दूसरे अपने एनिमीज को डराने के लिए साउंड निकालते हैं ना। सो एनिमल मेक्स साउंड टू फ्राइटन देयर एनिमीज, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट देखिए, स्किन ऑफ सम एनिमल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग डैश। कुछ एनिमल्स के स्किन का यूज करते हैं हम क्या बनाने के लिए? लेदर बनाने के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे लेदर। तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है एनिमल किंगडम से रिलेटेड, जिसे बच्चों को आप इस तरह से देते हुए बच्चों की घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो यहाँ पे बच्चों को जो वर्ड्स है ना, उसे अनस्क्रैम्बल करके करेक्ट नेम ऑफ द एनिमल फाइंड करना है, जिसके लिए बच्चों को सेंटेंस वे में कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं। जैसे देखिए, पहला है इट इज द किंग ऑफ जंगल। तो कौन किंग ऑफ जंगल कहलाता है? वो है लायन। तो ये वर्ड कौन सा है? लायन। तो हम इधर पे आंसर लिख देंगे LION, लायन। नेक्स्ट देखिए, इट सिंग्स स्वीटली। तो कौन स्वीटली सिंग करता है? कौन सा एनिमल का नाम है यहाँ पे? कुकू। तो हम यहाँ लिख देंगे कुकू, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, इट गिव्स अस एग्स टू ईट। कौन हमें एग देता है खाने के लिए? उसी का यहाँ पे नाम है जो कि है hen, 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 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, इट रन्स द फास्टेस्ट। कौन सबसे फास्ट रन करता है? उसी एनिमल का नाम यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करना है, वो है चीता। तो हम यहाँ लिख देंगे चीता, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट लैंड एनिमल। लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन है? एलिफेंट। तो हम यहाँ लिख देंगे एलिफेंट। तो इस तरह से बच्चों को रिडल फॉर्म में भी बच्चों को एनिमल्स को समझने के लिए, उनके स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए आप कुछ इस तरह की वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट यस और नो। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम से रिलेटेड बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसे बच्चों को पढ़ना है और देखना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। अगर सही है तो यस लिखना है, गलत है तो नो लिखना है। जैसे देखिए, पहला है अ बेयर इज अ फ्लश ईटर एनिमल। तो जो बेयर होता है वो फ्लश ईटर एनिमल होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो बेयर होता है ना, वो ओमनिवोरस एनिमल होता है, यानी कि वो प्लांट भी खाता है और फ्लश भी खाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस। नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स लेज एग। तो क्या बर्ड्स ले करती हैं एग? यस। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट सही है तो यस लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, द यंग वन ऑफ डियर इज फॉन। जो डियर का बच्चा होता है ना, उसे हम फॉन कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे यस। नेक्स्ट देखिए, रैबिट्स ईट्स ओनली प्लांट्स। जो रैबिट्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो हम यस लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, लेदर इज यूज्ड टू मेक जैकेट्स, बेल्ट्स, बैग, शूज एटसेट्रा। जो लेदर्स होते हैं उसका यूज हम जैकेट्स, बेल्ट, बैग या शूज को बनाने के लिए करते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे यस। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स लाइक गोट गार्ड आवर हाउस। एनिमल्स जैसे कि गोट हमारे हाउस को गार्ड करती हैं, हमारे हाउस का देखभाल करती हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये गलत है। कौन गार्ड करता है? डॉग। और यहाँ पे गोट लिखा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए हम नो लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बैट बज वाइल बीज स्क्रीच। तो यहाँ पे लिखा है बैट बज करते हैं जबकि बीज स्क्रीच करती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत है, क्योंकि जो बीज होती हैं वो बज करती हैं और बैट स्क्रीच करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नो लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोस, गोट प्रोवाइड अस विथ मिल्क। एनिमल्स जैसे कि काउ, बफेलो, गोट हमें मिल्क देते हैं। तो स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे यस। तो इस तरह से बच्चों को यस और नो या ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड भी वर्कशीट दी जाती हैं। आप ऐसे बच्चों को एनिमल किंगडम से रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है एनिमल किंगडम से रिलेटेड। जैसे देखिए, पहला है जिराफ। तो जिराफ से रिलेटेड बच्चों को अदर साइड में सही सेंटेंस ढूंढना है और मैच करना है। जैसे जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल है ना, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पांडा। अब पांडा किस तरह का एनिमल है? पांडा इज अ एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड एनिमल का मतलब होता है जो प्रजाति बहुत कम दिख रही है आजकल,
आजकल जो विलुप्त हो रही हैं, जैसे कि पांडा आजकल हमें बहुत कम दिखते हैं, तो ये एंडेंजर्ड एनिमल के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल किस तरह का एनिमल है? लीव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, है ना, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? एलिफेंट ईट्स ओनली प्लांट। एलिफेंट सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए लायन। लायन किसके साथ मैच होगा? हंट फॉर देयर प्रे, सो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट देखिए वल्चर। वल्चर ईट्स द फ्लश ऑफ डेड एनिमल, है ना, तो वल्चर सिर्फ डेड एनिमल्स को ही खाते हैं, उनके फ्लश को खाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप मैचिंग की वर्कशीट देते हुए भी बच्चों को एनिमल किंगडम की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिससे रिलेटेड बच्चों को 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे देखिए पहला है हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस 2 एनिमल के नाम लिखने हैं बच्चों को। जैसे हर्बीवोरस एनिमल कौन कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं काउ, गोट, है ना, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्निवोरस। अब कार्निवोरस एनिमल कौन होते हैं? कार्निवोरस एनिमल का मतलब होता है जो सिर्फ फ्लश खाते हैं, है ना, जैसे कि लायन एंड टाइगर, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस किस तरह के एनिमल होते हैं? जो फ्लश और प्लांट्स रिलेटेड दोनों ही प्रोडक्ट्स खाते हैं। जैसे कि देखिए कैट। कैट फिश भी खाती है और प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क या ब्रेड, ये सारी चीजें कैट्स खाती हैं। उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं? बेयर। बेयर भी फ्लश और प्लांट रिलेटेड आइटम्स खाते हैं। नेक्स्ट देखिए स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स किस तरह के एनिमल होते हैं? जो सिर्फ डेड एनिमल्स के फ्लश को खाते हैं, जैसे कि वल्चर, हम यहाँ लिखेंगे वल्चर, एंड सेम वे फॉक्स। फॉक्स भी सिर्फ डेड एनिमल्स के ही फ्लश को खाते हैं, सो वो स्कैवेंजर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे डॉग, कैट, है ना। नेक्स्ट देखिए वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं? जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे कि लायन, एलिफेंट, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट है पेट एनिमल्स। तो पेट एनिमल के 2 एग्जांपल लिखने हैं, जैसे कि फिश। फिश को हम पेट की तरह रख सकते हैं। सेम वे कैट। कैट को भी हम पेट की तरह रख सकते हैं घर पे। नेक्स्ट देखिए एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं, जैसे कि क्रैब। क्रैब एक्वेटिक एनिमल है, एंड सेम वे फिश। फिश भी एक्वेटिक एनिमल है। तो इस तरह से बच्चों को 2 एग्जांपल देते हुए बच्चों को अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। इस तरह से बच्चों को आप ये समझाने के लिए बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट देते हो, बच्चों को एनिमल किंगडम से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से समझाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे काफी आसानी से एनिमल किंगडम के चैप्टर को समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।